हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ड्रग्स एंगल में रिया चक्रवर्ती से भी जल्द पूछताछ हो सकती है। और दूसरी तरफ रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 4 आरोपियों की मुंबई के किला कोर्ट में पेशी चल रही है। एनसीबी ने आरोपियों के 7 दिनों की रिमांड मांगी है, वहीं आरोपियों के वकील इसका विरोध कर रहे हैं। और एनसीबी की तरफ से यह कहा गया है कि आरोपियों को आमने सामने बिठाकर बात करनी है, आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है और ऐसे में रिमांड पर लेना जरूरी है। 7 दिन की रिमांड एनसीबी की तरफ से मांगी गई है। और आपको बता दें, शौविक चक्रवर्ती के वकील की तरफ से कहा गया है कि जांच टीम के पास शौविक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। चक्रवर्ती परिवार का सुशांत की मौत में कोई सीधा संबंध नहीं है। शौविक चक्रवर्ती हमेशा जांच में सहयोग करते रहे हैं, आगे भी हाजिर होंगे जब भी जांच एजेंसियों को जरूरत होगी। तो ऐसे में रिमांड की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एनसीबी की तरफ से साफ किया गया कि शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा ने कई नाम लिए हैं और इन सब को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है। और इस वक्त की बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को किसी भी वक्त समन किया जा सकता है पूछताछ के लिए एनसीबी की तरफ से। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। रिया चक्रवर्ती से कभी भी पूछताछ हो सकती है। आज शाम तक पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती को समन किया जा सकता है। एफआईआर में 15/20 जो एफआईआर है उसमें रिया चक्रवर्ती का नाम है। उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि रिया के फोन से कुछ ऐसे कंटेंट मिले हैं जो प्राइमा फेसी इशारा करते हैं कि रिया भी इसमें शामिल है और इसीलिए पूछताछ का समन जारी किया जा सकता है। मनोज वर्मा, अपडेट। जी देखिए, बिल्कुल बता दें, जो सूत्र है हमारी उनसे बात हुई है कि आज शाम तक रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए सम्मन जो है जारी किया जा सकता है और कल उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अब जो चेन कनेक्ट हो रही है वो अब कहानी जो है रिया की तरफ आगे बढ़ रही है। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को गिरफ्तार कर लिया गया है, सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब बारी, जैसा कि एबीपी न्यूज लगातार बताता आ रहा है कि अब बारी रिया चक्रवर्ती की होगी और उससे ये पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार वो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स क्यों दे रही थी। आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि सुशांत सिंह राजपूत को जो है ड्रग्स दिया जा रहा था। तो शौविक से पूछताछ के बाद रिया का नाम सामने आया, सैमुअल मिरांडा से पूछताछ के बाद रिया का नाम सामने आया। तो कहीं ना कहीं अब रिया को सामने आना होगा और जो तीखे सवाल होंगे एनसीबी के, उन सभी सवालों के जवाब देने होंगे कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स क्यों मंगाए जा रहे थे और ऐसी क्या वजह थी। क्योंकि जो चैट सामने आई थी उस चैट में भी साफ हुआ था, उसमें लिखा गया था कि जो ड्रग्स है वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगाई जा रही है। और कहीं ना कहीं शौविक ने भी अपने कबूलनामे में बताया, मिरांडा ने भी अपने कबूलनामे में बताया। तो अब अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का है और अब उसको एनसीबी के सवालों के जवाब देने होंगे। एनसीबी ने काफी लंबी सवालों की फहरिस्त तैयार की हुई है रिया चक्रवर्ती के लिए। जी मुझे एक बात बताइए मनोज, लगातार इस पूरे मामले में ड्रग्स कनेक्शन की बात हो रही थी, फिर एनसीबी इस जांच को आगे बढ़ाती है। रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से ऐसे कंटेंट मिलते हैं और उसके बावजूद रिया चक्रवर्ती मीडिया में बार बार इन आरोपों को नकारती रही है, ड्रग्स को लेकर दावा करती रही कि मेरा टेस्ट करवा लो। अब बुरी फंसती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए बुरी फंसती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं लगातार अब ये भी साफ हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती एजेंसीज के सामने लगातार झूठ बोल रही थी, एक के बाद एक कई झूठ बोल रही थी। ऐसा उनको लगता था कि जो उनकी चैट है वो डिलीट कर चुकी है, वो सामने नहीं आएगी। लेकिन जब ईडी ने उनके फोन को क्लोन किया और उसके बाद जब चैट सामने आई तो ये खुलासा हो गया कि इस पूरे मामले में भी ड्रग एक बहुत बड़ी कहानी है, ड्रग एक बहुत बड़ा एंगल है। और उस एंगल की जांच जब एनसीबी ने करना शुरू किया तो एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां शुरू हो गई इस मामले के अंदर और बड़े बड़े नाम इसमें सामने आने लगे। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो रिमांड पर लेने की बात की जा रही है शौविक को और मिरांडा को, उनसे पूछताछ की जाएगी। तो उसके बाद अभी और लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। जी मनोज, और आप रहे हमारे साथ। आगे आने वाले दिनों में शौविक और सैमुअल मिरांडा को रिमांड अगर कोर्ट दे देती है उसके बाद उनसे कई और चीजों को खुलासा हो सकता है और कई और नाम सामने भी आ सकते हैं। और क्या कुछ हो रहा है वहां पर कोर्ट में इस वक्त, उसकी जानकारी मृत्युंजय से ले लेते हैं। मृत्युंजय, क्या है अपडेट कोर्ट से? जी बिल्कुल, कोर्ट में एक लंबी जिरह हो रही है और ये जिरह हो रही है सतीश माने शिंदे के द्वारा। मैं आपको जरा हलचल की तस्वीरें भी दिखा दूं। सभी की निगाहें इस किला कोर्ट, एस्प्लेनेड कोर्ट, किला कोर्ट के मुख्य द्वार पर है। आप देखिए वहां पर एनसीबी के कुछ अधिकारी आपको खड़े नजर आ जाएंगे और गाड़ियां पहले से तैयार हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी कोर्ट में जिरह चल रही है और सतीश माने शिंदे ने क्या कुछ कहा है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। लगातार सतीश माने शिंदे रिमांड दिए जाने का, रिमांड की जो मांग है उसका विरोध कर रहे हैं। उसके पीछे उन्होंने क्या पॉइंट्स रखे हैं, क्या दलीलें दी है,
वो हम बताते हैं। पहला उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के घर से सर्च के दौरान कुछ भी नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो कल यानी कि शुक्रवार की सुबह सर्च किया गया था रिया चक्रवर्ती का घर, शोविक का घर, उस घर से कुछ भी नहीं मिला है। दूसरी बात, ना किसी प्रकार का ड्रग्स मिला है। इलेक्ट्रॉनिक सबूत ले लिए गए हैं। ऐसे पर जब एक बार इलेक्ट्रॉनिक सबूत ले लिए गए तो इसके लिए आपको रिमांड की क्या जरूरत है। इसके अलावा सतीश माने शिंदे ने कहा है कि उनके क्लाइंट शोविक चक्रवर्ती लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। उनके क्लाइंट शोविक चक्रवर्ती एक कानून मानने वाले ऐसे व्यक्ति हैं। उन्होंने जब जब जरूरत पड़ी तब तब एजेंसी के सामने पहुंचकर अपना पक्ष रखा, एजेंसी के सामने जांच का सहयोग किया। और ऐसे पर तमाम जो किला कोर्ट में जिरा चल रही है, एनडीपीएस कोर्ट में हमारी लगातार नजर है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि जांच में भविष्य में जब भी जरूरत होगी जांच के लिए शोविक चक्रवर्ती उपलब्ध रहेंगे। और यह भी कहा है कि शोविक चक्रवर्ती के खिलाफ आज तक किसी भी प्रकार का कोई केस या मुकदमा नहीं है, यानी कि एक नीट एंड क्लीन छवि वाले युवक हैं। और ऐसे पर उनका एनसीबी रिमांड देना उचित नहीं होगा। एनसीबी रिमांड मांगे जाने का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा 7 दिन की कस्टडी जो मांगी गई है एनसीबी की तरफ से, उसमें आपको बता दें कि कैजान के लिए आपको सबसे बड़ा डेवलपमेंट बता दें कि तीसरा जो आरोपी है कैजान, आज जो 3 लोगों की पेशी हुई है, सैमुअल, शोविक और कैजान के लिए जुडिशियल कस्टडी मांगी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। कैजान को इसमें थोड़ा अलग रखा गया है, जुडिशियल कस्टडी मांगी गई है, यानी कि अब उससे कोई आगे पूछताछ नहीं करनी। जबकि कैजान से ही जो आगे की पूछताछ हुई थी, जांच हुई थी, उसी के आधार पर सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ी थी। और कैजान के बारे में जुडिशियल कस्टडी की मांग की गई है उनके वकील द्वारा और एनसीबी, लेकिन एनसीबी का फोकस पूरी तरह से शोविक चक्रवर्ती पर और सैमुअल मिरांडा पर है, क्योंकि शोविक चक्रवर्ती को अगर एनसीबी रिमांड मिलती है तो कई नाम, मुख्य रूप से रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आ सकता है। आपको बताएं कि सतीश माने शिंदे ने जिरा में एक वाक्य कहा है, जो कहा है कि जो सेक्शन लगाए गए हैं वो जमानती हैं। हालांकि जो सेक्शन लगाए गए हैं वो बड़े गंभीर अपराध के हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ ड्रग्स के सेवन की बात नहीं है, उसमें ड्रग्स को बेचने की बात है, उसके ड्रग्स के खरीद फरोख्त की बात है। आपको बता दें कि सुबोध देसाई सैमुअल के वकील हैं और कैजान के लिए अश्विन थूल नाम के वकील हैं। ये दो भी अपनी अपनी जिरह कर रहे हैं, इनकी भी जिरह अभी बाकी है, यानी कि एक लंबी कोर्ट की जिरह की प्रक्रिया चल रही है। आप दर्शकों को बता दें कि 3 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। चौथे व्यक्ति की जो हम बात करें जैद की, उसकी कोरोना रिपोर्ट टेस्ट के लिए ले जाया गया था, उसे एनसीबी दफ्तर ले जाया गया, उसे कोर्ट में नहीं लाया गया है। 3 लोगों की कोर्ट में पेशी हुई है, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और कैजान। शोविक चक्रवर्ती के लिए सतीश माने शिंदे अपीयर हुए हैं और आपको कैजान के लिए अश्विन थूल अपीयर हुए हैं और सुबोध देसाई सैमुअल के लिए अपीयर हुए हैं। देखिए हलचल धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है, इसलिए हम लगातार अपने जो कैमरा का लेंस है वो किला कोर्ट के इस मुख्य द्वार पर रखे हुए हैं। ये देखिए गाड़ियों की आवाजाही, थोड़ी सी मूवमेंट बढ़ी है। और आपको बता दें कि आज शनिवार का दिन है, बहुत सारे जो कोर्ट है वो बंद है, लेकिन एनडीपीएस जैसे कोर्ट आज खुले हुए हैं। और ये जो आप मुख्य गाड़ी देख रहे हैं, ये 2 गाड़ियां आगे पीछे लगी हुई है एनसीबी के अधिकारियों की, और जिसमें आरोपियों को लाया गया था वो गाड़ी यहाँ पर खड़ी की गई। यानी कि जैसे ही ये सुनवाई पूरी होती है, कोर्ट अपना फैसला सुनाती है रिमांड के ऊपर, उसके बाद सीधे आरोपियों को यहाँ से एनसीबी दफ्तर ले जाया जाएगा। तो हलचल काफी ज्यादा हो रही है, जिरह अभी भी चल रही है, अभी ये कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, एक लंबी प्रक्रिया है। इसकी वजह है कि सतीश माने शिंदे तमाम दलीलों के आधार पर चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये एनसीबी रिमांड ना मिले। देखिए गाड़ियां लगनी शुरू हो गई है, गाड़ियों के बैक होकर लगने का सिलसिला शुरू हो गया है, कई सुनवाई की जो प्रक्रिया हो गई है। ये गाड़ियां हम देख रहे हैं, शायद ऐसी एक गाड़ी में शोविक चक्रवर्ती को लेकर जाया गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही वो गाड़ी है जिसमें शोविक और सैमुअल मिरांडा को लाया गया था, यही वो सुमो गाड़ी आप देख रहे हैं, हम अपनी तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो अंदर हमारे सहयोगी हैं वो अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं कि ये कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार आपने तस्वीरें देखी होंगी, जब आरोपियों को लाया गया था कुछ ही सेकंड के भीतर उन्हें ऊपरी की मंजिल तक सीढ़ियों से भागते हुए पहुंचा दिया गया था। नहीं चाहते हैं कि मीडिया के कैमरे में इन आरोपियों की तस्वीरें कैद हो या फिर उनकी किसी प्रकार की हरकत कैद हो, तो इसीलिए भी ये चाहते हैं कि जिस पे जैसे ही कानूनी प्रक्रिया पूरी हो, ये लीगल कोर्ट की प्रक्रिया पूरी हो, सुनवाई पूरी हो, वो सीधे गाड़ी में बिठाएं और आरोपियों को एनसीबी दफ्तर की तरफ लेकर जाएं। मेरे सहयोगी जो कोर्ट के भीतर हैं, कई सहयोगी अंदर हैं, वो बता रहे हैं कि अभी तक कुछ उनका मैसेज नहीं आया है कि ये प्रक्रिया खत्म हो गई है। यानी मैं कयास लगा रहा हूं कि अभी भी जिरह चल रही है। जो पिछला मैसेज मेरे सहयोगी का आया था, अमय राणे जो अंदर कोर्ट की जानकारी हासिल कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अभी भी जिरह चल रही है और सतीश माने शिंदे एक लंबी जिरह कर रहे हैं। कई ग्राउंड्स रखे हुए
हुए हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि शोविक चक्रवर्ती एक युवक है, उसका आगे का भविष्य है, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उसने लगातार नियमों का, कानून का पालन किया हुआ है। शोविक चक्रवर्ती जब जब जरूरत पड़ी है वो एजेंसी के सामने हाजिर हुए हैं। शोविक चक्रवर्ती के ऊपर अब तक किसी प्रकार का FIR दर्ज नहीं हुआ या फिर कोई भी पुराना अपराध उन पर नहीं है। ऐसे पर एनसीबी की रिमांड ना दी जाए। जी, आप नजर बनाकर रखें मृत्युंजय, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ जुड़े हुए एनसीबी दफ्तर के बाहर, लौट कर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, उनके पास भी चलेंगे और अपडेट लेंगे कि कब तक हो सकती है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर। सुशांत सिंह मामले की जांच में आज एक्शन का दिन है और देखिए एनसीबी में शोविक चक्रवर्ती की रिमांड के लिए जिरह चल रही है और किसी भी वक्त फैसला आएगा। रिया के भाई पर थोड़ी देर में फैसला आएगा। एनसीबी ने रिमांड मांगी है, 7 दिन की रिमांड, और शोविक के वकील ने विरोध किया है। रिया के भाई पर किसी भी वक्त एनडीपीएस कोर्ट का फैसला आ सकता है। एनसीबी ने 7 दिन की रिमांड मांगी है, शोविक के वकील ने इसका विरोध किया है। आपको बता दें, शोविक के वकील की तरफ से कहा गया है कि जांच टीम के पास शोविक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। चक्रवर्ती परिवार का सुशांत की मौत में सीधा संबंध नहीं है। शोविक चक्रवर्ती हमेशा जांच में सहयोग करते रहे हैं और जब भी जरूरत होगी शोविक चक्रवर्ती हाजिर होंगे। देखिए कोर्ट में किसने क्या कहा। एनसीबी की तरफ से कहा गया कि शोविक का ड्रग्स कारोबार से कनेक्शन है। शोविक के वकील ने कहा रिया शोविक के घर से कुछ भी नहीं मिला है। एनसीबी ने कहा आरोपियों की रिमांड जरूरी है और शोविक के वकील की तरफ से कहा गया कि शोविक का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। एनसीबी ने सवाल उठाया, ड्रग्स सिंडिकेट की जांच करनी है, आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। शोविक के वकील ने कहा जांच में सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं, जब भी एजेंसियां बुलाएंगी पूछताछ के लिए आ जाएंगे। एनसीबी की तरफ से कहा गया बयान अलग अलग, आमने सामने पूछताछ जरूरी। शोविक के वकील ने कहा इसके लिए रिमांड की जरूरत नहीं है, एनसीबी ने पूछताछ की है। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ड्रग्स एंगल में रिया चक्रवर्ती से भी जल्द पूछताछ हो सकती है और दूसरी तरफ रिया के भाई पर थोड़ी देर में कोर्ट का फैसला आएगा। एनसीबी ने रिमांड मांगी है रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती की। हालांकि शोविक के वकील ने इसका विरोध किया है। रिया के भाई पर थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। और मृत्युंजय सिंह जुड़े हुए हमारे साथ। मृत्युंजय, क्या मिल रही है जानकारी? जी बिल्कुल, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट दे दें कि एक आखिरी चरण में है आज की सुनवाई और तीनों डिफेंस लॉयर सतीश माने शिंदे हों, सुबोध देसाई हों या अश्विन थूल तीनों लोगों की जो जिरह थी वो पूरी हो चुकी है। एक बार फिर से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, एक बार फिर से वो अपील और दलील दे रहे हैं कि आखिरकार क्यों एनसीबी रिमांड की जरूरत है और काफी ज्यादा हलचल भी तेज हो रही है। गाड़ियों की आवाजाही के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इस वक्त जो जानकारी है कि स्पेशल पीपी अतुल सरपांडे अपने बचाव पक्ष की तरफ से रिमांड के विरोध में जो है वो अपनी दलीलों की बात रख रहे हैं कि रिमांड क्यों जरूरी है। वो स्पेशल पीपी इस वक्त बात कर रहे हैं और उनका भी जिरह लगभग पहले ही हो चुका था, बस अपनी एक बातें वो दोहरा रहे हैं। कुछ अंश जो छूट गए थे इन तीनों बचाव पक्ष के वकीलों की बात सुनने के बाद उस अंश को यहां पर जिक्र कर रहे हैं और आखिरी पड़ाव में है ये आज की सुनवाई और इसके बाद में अब फैसला आ सकता है कि क्या शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को एनसीबी का रिमांड दिया जाता है। आपको बता दें कि तीसरा किरदार बड़ा दिलचस्प है, कैजान के बारे में एनसीबी ने रिमांड नहीं मांगी है। कैजान के बारे में एनसीबी ने कहा है कि इसकी जुडिशियल कस्टडी चाहिए, यानी कि कहीं न कहीं बड़ी राहत की खबर कैजान के लिए, जो एक ड्रग पेडलर के तौर पर चैट में उसका नाम सामने आया था और उस लिंक में सामने आया था कि इसने भी ड्रग्स के लेन देन में इसका नाम सामने आया था। लेकिन अब निगाहें जो है वो शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा पर टिकी हुई है। उनके वकीलों की जिरह के बाद स्पेशल पीपी लगातार कह रहे हैं कि हमें एनसीबी रिमांड की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं और इसीलिए ये आखिरी पड़ाव में है सुनवाई और कुछ कभी भी किसी भी वक्त कोर्ट का फैसला आ सकता है। मृत्युंजय, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लगातार नजर बनाकर रखिए, अपने दर्शकों तक पूरी जानकारी हम पहुंचा रहे हैं और किसी भी वक्त शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की रिमांड पर फैसला आ सकता है। देखिए, सुशांत की मौत को लेकर चल रही जांच के बीच एक विवाद यह भी चल रहा है कि मुंबई किसकी है। ये विवाद कंगना के उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्हें मुंबई नहीं आने की धमकी दी जा रही है।